थ्योरम में हमें जो दिया गया है वो एक सर्कल है जिसके दो कार्ड्स इक्वल हैं। अगर कार्ड्स इक्वल हैं तो हमने साबित करना है कि उसके जो आर्क्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब उस दिन हमने आपको आर्क और कार्ड के बारे में मैंने आपको पिछले थ्योरम में समझाया। ये जो सर्कुलर पाथ है ये ए बी ये वाला, इसको आर्क कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इसको कार्ड कहते हैं। तो ये हुआ आर्क और ये हुआ कार्ड। इसी तरह ये आर्क है चूंकि सर्कुलर पाथ है, और ये कार्ड है सी डी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये कार्ड और आर्क का यही जो है ना डिफरेंस है इन दोनों में। तो गिवन में आपको दिया गया है ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी and CD are two cards. AB is congruent to CD. कार्ड दिया हुआ है और इसका मतलब भी कार्ड है। जो स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर ड्रा करता हूँ ना, तो इसका मतलब है अगर ये सर्कुलर के पॉइंट्स हैं तो फिर इसको हम कार्ड समझते हैं, और अगर ये ए बी कोई आम पॉइंट हो सर्कल के ऊपर ना हो तो फिर इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। चूंकि ये सर्कल के पॉइंट्स हैं इसलिए ये कार्ड हो गए। तो हमें दो कार्ड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। अब साबित क्या करना है? टू प्रूव। अब थ्योरम का दूसरा हिस्सा जो है ना, ए बी जो कि आर्क है वो सी डी कार्ड ये आर्क की निशानी है, सिंबल है आर्क। ए बी आर्क, सी डी वो सर्कुलर पाथ को जाहिर करता है ये वाला, और ये स्ट्रेट लाइन है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज ऑन द सर्कल। तो ये आर्क हुआ और ये कार्ड हुआ। ये साबित करना है और ये दिया हुआ है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैं क्या करूंगा, आई जॉइन ओ टू विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं इसको ज्वाइन करता हूँ सी के साथ, डी के साथ, बी के साथ और ए के साथ। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। आई जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी। आई जॉइन O to A, B, C and D. Proof. Statements और आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। इसमें फ़र्ज़ करें मैं इसको एंगल 1 समझता हूँ और इसको एंगल 2। शॉर्टकट ये मैंने कोड दिया इसको। इसका वैसे इसका नाम अगर मैंने ये 2 नहीं रखा तो फिर मैं इसको सी ओ डी कहूँगा या डी ओ सी कहूँगा। ओ नहीं कह सकता क्योंकि ओ के ऊपर 4 एंगल्स हैं तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। इसलिए मैंने इसका कोड दिया। कोड जब है इसका अपना नाम थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने इसको कोड दिया, और इसी तरह मैंने इस एंगल को भी। अच्छा, अब मैं करस्पॉन्डेंस लेता हूँ ट्रायंगल ए ओ डी करस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के क्यों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये रेडियस है एक सर्कल की। ये इसकी
रीज़न है। अच्छा, अब ये वाला साइड OD जो है वो OA के बराबर, इसका OA इसके OD के बराबर है। क्यों? वही वजह है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, इसका AB ये इसके CD के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है 2 कार्ड्स आर इक्वल, तो ये वही वजह है। ये कार्ड्स हैं और ये गिवन, ये कॉन्ग्रुएंट हमें दिया गया है, गिवन में देखें तो 3 साइड्स पूरे हो गए। ट्राइंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के, और वजह क्या है? SSS, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड्स के। अब इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये एंगल्स हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसी वजह से इसका जो आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका AB आर्क की बात कर रहा हूँ, इसके CD आर्क के बराबर हो जाएगा। AB आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू CD आर्क। वाई? आर्क्स opposite to the central angles, arcs opposite to the central angles which are also congruent. ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये सेंट्रल एंगल्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हमने साबित कर लिए, इसलिए इसका अपोजिट आर्क और इसका अपोजिट आर्क ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही इसकी वजह है। तो ये साबित हो गया।